माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है इन कुछ दिनों में, और मेरे वीडियोस पे आपका प्यार, जिस हिसाब से आपका साथ बना हुआ है, मुझे देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बहुत आभारी हूँ मैं। कृपया ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लाती रहूं और आपसे जो रेजोनेट हो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो मैं जनरल कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है केवल उतना ही पार्ट अपने लिए समझे, बाकी समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं तो आप तब की समझिएगा टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांस हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है, क्योंकि मैं जेंडर वाइज वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए थे। अब इसमें से पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो मैं कुछ कार्ड्स इसमें से सिलेक्ट करूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है, आपके विरोधी आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं आपके बारे में, आपके विरोधियों के बीच। ये दो कार्ड तो अपने आप ही चलकर मेरे पास आ गए हैं। और ओके, तो ये कार्ड्स मैंने सिलेक्ट करे हैं, बाकी कार्ड्स को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और मेरा काम है आप सबको गाइड करना। जो भी कार्ड्स कहते हैं मैं वो कहना आपसे चाहती हूँ। मेरे खुद के कोई शब्द नहीं रहते हैं। जो कुछ भी कार्ड्स बोलना चाहते हैं आपसे, तो मैं तो बस एक जरिया हूँ कि मैं आप तक पहुँचाती हूँ ईश्वर का संदेश। तो अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे ही ईश्वर का संदेश सुनना मेरे जरिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें, और अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों की भी मदद हो पाएगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो आपके विरोधी हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चिढ़े हुए हैं आपसे, और आपके बारे में ये कह रहे हैं कि उस पे तो बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसको तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, बस उसमें अकल नहीं है कि कब क्या चूज करना है। इस चीज़ का समझ, आपको बोल रहे हैं कि समझ कम है आप में इस चीज़ की, और कहीं ना कहीं आप जो है आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आप उन्हें चूज करने के चक्कर में जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप छोड़ देते हो। और आप पे ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है, इतना मतलब आपको ना एक के बाद एक चीज़ें मिलती रहती हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि आप पे ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि आप अगर कभी किसी गलत चीज़ को चूज भी कर लो तो ईश्वर आपसे वो चीज़ दूर कर देते हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई अगर ऐसा काम है, या फिर किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अपना समय, अपना मन, अपना प्यार, जो कुछ भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर वो आपके लिए नुकसानदायक है, सही नहीं है, तो ईश्वर उस चीज़ को आपसे अपने आप हटा देते हैं और आपको कष्ट होता है। और लोग ये बातें कर रहे हैं कि इस इंसान को इतनी ठोकर लगती, इतनी चोट लगती है, उसके बाद भी ये डटा रहता है, और ईश्वर भी इसको मतलब देते रहते हैं। इंसान की एक बार लॉटरी लगे, 2 बार लगे, इसको तो मिलती जाती हैं चीज़ें। और एक बार गड्ढे में कूदने के बाद, आपके बारे में बोल रहे हैं लोग कि एक बार गड्ढे में कूदने के बाद ये पर्सन दोबारा कैसे खड़ा हो जाता है उठकर, कैसे इसमें हिम्मत है वापस रिस्क लेने की। तो आपके बारे में बोल रहे हैं कि भाई ऐसा रिस्क लेने की ईश्वर ने हम में तो हिम्मत नहीं दी है जैसी इस इंसान को दी है। और कुछ लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे को मानते नहीं हो, मतलब आपके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता कि वो लोगों से ज़्यादा हो जाए। आपके लिए मैटर करता है मगर सिर्फ उतना ही जितना की ज़रूरत है आपको। बाकी आप दूसरों को बांटने में ज़्यादा बिलीफ रखते हो। लोग अच्छी बातें, यानी कि आपके विरोधी आपके बारे में अच्छी बात भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये इंसान तो जो है वो दान पुण्य भी बहुत कर सकता है, इस पे तो अनाप शनाप पैसा है, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, जो भी इसकी इच्छा होती है वो ले लेते हैं, जो दुश्मन भी है उसको दान कर देंगे,
कुछ इनके मन में मतलब मेरा तेरा नहीं रहता है, संपन्न है ये तो। इन्हें ईश्वर ने इतना रुपया दे रखा है कि ये तो उठा के आधी जायदाद भी किसी के नाम कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और आप दानी किस्म के हो, शायद आप ऐसे हो कि आपके लिए मतलब आपके जो भी करीबी हैं तो उन्हें कुछ भी देने से पहले आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर आप जो कुछ है आप पे और अगर आपका उसमें कट रहा है तो उसके ऊपर का कुछ है आपके पास अगर एक्स्ट्रा, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पैसे हों, जो कुछ भी मतलब आपके हैसियत में है वो आप देने की दम रखते हैं। तो लोग वो बात कह रहे हैं कि हर किसी में ये चीज़ नहीं होती है, लोगों की चीज़ें खराब हो जाती हैं बट वो देने का मन नहीं रखते हैं, पर आपके अंदर वो है, आपके अंदर वो लालच नहीं है। कुछ लोग तो आपके बारे में इतनी अच्छी बात करते हैं बट कहते हैं ना कि हर बार आपके बारे में अच्छी बात, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ लोग यहाँ पर इतने नेगेटिव हैं, इतनी नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं, आपको बोलते हैं कि मतलब ये कुछ लोग तो आपको बहुत ही बुरा बोल रहे हैं, मतलब कि इस इंसान के पास तो जैसे सब कुछ होने का मतलब है गलत हाथों में पावर दे देना। और अगर आप वुमेन हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके कैरेक्टर पे लोग शक कर रहे हैं। अगर आप मेल भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं या झूठी बातें कह सकते हैं, अफवाह फैलाते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, और जो कि चीज़ सच नहीं है उसको पूरा सच बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कभी अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है, जैसे हो ही जाते हैं इंसान के साथ कुछ भी छोटे मोटे एक्सीडेंट, तो कुछ भी ऐसा हादसा हुआ है तो उसमें आपको ही जिम्मेदार बताते हैं। फिर जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ, अगर सपोज आप कोई व्हीकल लेकर जा रहे हो, भले ही सामने से कोई एनिमल ही क्यों ना आया हो जो कि खुद ही घुसे चला आ रहा हो आपकी गाड़ी में, लेकिन स्टिल गलती आपकी है कि आप सड़क पे गाड़ी लेकर क्यों गए। ऐसे लोग हैं मतलब जो कि बिना वजह झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं आप पे। और मतलब आपके ये बोलना चाहिए आपकी ईमान पर इतने सवाल उठा रहे हैं वो। सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगी, जीवन में इंसान के रुपए पैसे से भी ज़रूरी होते हैं उसका कैरेक्टर। और अगर आपके कैरेक्टर के ऊपर बात करे कोई, तो मैं उस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझूंगी। विरोधी हैं, बुराई करते हैं, वो बात मुझे चल जाती है क्योंकि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। कई बार अगर आप किसी नंबर को 6 देख रहे हैं तो हो सकता है मेरा नज़रिया अलग हो और वो मुझे 6 की जगह 9 दिख रहा हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नज़रिए अलग होने की वजह से इंसान अच्छा बुरा हो जाता है, लेकिन जब आप किसी के कैरेक्टर के बारे में झूठी बातें करते हो तो वो मतलब मेरे लिए तो वो माफ़ी लायक काम नहीं होता है, और मैं उस इंसान के साथ फ्रेंड जोन भी नहीं रख सकती हूँ। तो मेरा तो यही है कि अगर आप अपने विरोधी को पहचानते हो तो ऐसे इंसान से अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो जाता हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा कर रहे हो या आप पे बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिस्क ले रहे हो और वो इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फेस देखकर ना, हम ह्यूमन नेचर है कि हम फेस देख के पहचान लेते हैं कि कौन सा इंसान क्या सोच रहा है। तो आपने इतने दिन में ना देख लिया होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस इंसान से आपको दूर हो जाना चाहिए। और ये बात तो रही जो मैंने आपको बताई कि झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे, तो जो कि अच्छा नहीं है। और हर तरीके से मतलब कोई भी कांड होगा, अगर मोहल्ले में भी कोई कांड होगा तो दोषी आप, मतलब आपका नाम तो उसमें जुड़ेगा ही। तो इस हिसाब के लोग दिख रहे हैं मुझे आपके आसपास, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आप कैसे रह रहे हो। बड़ी हिम्मत है आप में कि ऐसे लोगों को, आप टॉक्सिक लोगों को झेल रहे हो, कि अफवाह फैलाने की भी एक हद होती है। फिलहाल आगे की रीडिंग करते हैं। कुछ लोग इतने नेगेटिव हैं जो कि आपको भोंदू बोल रहे हैं, कह रहे ये तो बेवकूफ़ है, मतलब ये कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, उस कैटेगरी में आपको ले लिया है कि बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, ये तो ऐसे हैं कि अगर सामने आग जल रही होगी तो उसी में कूद जाएंगे। इस बुद्धि का आपको बताते हैं कि अरे आपको तो कोई भी बातों में ले सकता है, इसमें तो दिमाग बहुत कम है। और अगर आप अनमैरिड है ना तो लोग आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो देखो मैं आपको बताती हूँ, लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे पार्टनर हो और बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेल हो तो आपको जोरू का गुलाम अगर बोल दें पीठ पीछे आपके तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब वो इस सेंस में बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के पीछे भागते रहते हो। अगर आप फीमेल हो तो आप अपने हस्बैंड के पीछे पीछे भागते हो, और अगर आप मेल हो तो वाइफ के पीछे पीछे भागते हो। और अगर अनमैरिड हैं आप तो लोग ये कह रहे हैं कि इसको तो बस मतलब
लड़की से मतलब है, अगर लड़का हो तो आप लड़की के लिए मतलब आपको शादी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई इसकी तो जल्दी शादी करा दो, इससे नहीं रहा जाएगा। आप तो इस हिसाब की बातें कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा, आपके मुंह पे ऐसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा, लविंग पार्टनर बनेंगे और अपने स्पाउस को बहुत खुश रखने वाले हैं। भैया इनकी तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सेटिस्फाइड रहेंगे, बहुत अच्छा मतलब फैमिली पर्सन आपको बताते हैं। और पीठ पीछे मज़े भी ले लेते हैं बट इन अ गुड सेंस, नेगेटिव सेंस में इस बात को नहीं ले रहे हैं। मज़े तो कहते हैं ना, अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है तो कह देते हैं अरे तू तो जोरू का गुलाम है। वही अगर वाइफ कर रही है तो वाइफ बहुत अच्छी है, सती सावित्री कह देते हैं। तो लोगों का पर्सपेक्टिव है, बदलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात बहुत अच्छे उसमें बात हो रही है कि अरे वो तो मतलब अपने बीवी को या फिर अपने वाइफ को अरे वो तो बहुत प्यार करके रखेंगे और उनकी शादी तो करा दो, इस हिसाब की बातें हो रही हैं अगर नहीं हुई है तो। और आपको टीज़ भी करते होंगे लोग, आपने नोटिस किया होगा, तो आपको आपके पार्टनर के उससे टीज़ करते होंगे। और अगर शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड के लिए बहुत या बॉयफ्रेंड के लिए बहुत टीज़ करते होंगे। और फिलहाल ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वालिटीज़ तो हैं इस इंसान में, और लेकिन एक चीज़ हाँ बताऊंगी कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मनुष्यत है इस आदमी में, जब भी आते हैं तो कुछ बुरी ही खबर आ जाती है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मतलब जब भी आपको देखते हैं तो कुछ ना कुछ बुरी खबर आपको देखने के बाद उन्हें मिल जाती है। तो ये है ना, देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपका नज़रिया है, अगर आपको नेगेटिव देखना है तो नेगेटिव ही दिखेगा, अगर आपको पॉजिटिव देखना है तो पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर कमरे में लाइट बंद है और आप लाइट जलाने की हिम्मत नहीं कर रहे हो तो जीवन भर आपको उस एक छोटे से कमरे में बिना खिड़की वाले अंधेरा ही दिखेगा। और अगर आप में थोड़ी जागरूकता है कि आप लाइट जला दें तो आपको उस कमरे में कभी भी अंधेरा नहीं दिखेगा, हमेशा आपको उजाला ही दिखेगा। तो ये सिर्फ कर्मों का फल है कि आप इतना काम करना चाहते हो कि नहीं कि लोगों की सोच बदले। और थोड़ा आपकी सोच की बात है कि काम होने के बाद भी इंसान अगर ये बोल रहा है कि नहीं मतलब काला गोरा है और गोरा काला है, वो चीज़ मानना ही नहीं चाहते हैं, तो वो तो उस इंसान के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते, निशब्द हूँ उस इंसान के लिए। और वो तो यही है कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो ऐसे इंसान को तो अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी ये है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों को कहने दीजिए, इल्ज़ाम लगाने दीजिए, इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पीठ पीछे तो लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देते, उनको भी नहीं छोड़ते, तो हम लोगों की क्या हैसियत है, हम क्या ही हैं। पीठ पीछे तो सोचो आप, राम जी के लिए जब सीता जी को वनवास से लेकर आए थे राम जी, वो स्वयं वनवास से जब वापस आए थे दरबार में और सीता जी को उन्होंने स्वीकारा, दरबार में अपने साथ बिठाया, तो उस धोबी ने सीता जी को भी नहीं छोड़ा बातें करने के लिए, उनके बारे में भी नेगेटिव बोला। और सामने तो हिम्मत हुई नहीं थी, पीछे पीछे बात की थी। वो तो स्वयं भगवान थे तो और फिर राजा थे, तो उनको बातें मालूम पड़ गई और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले ली। बट हम तो भगवान नहीं है और हम ऐसे एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम तो नॉर्मल इंसान हैं, तो हम तो ऐसे एक्शन भी नहीं ले सकते किसी के झूठी बातें कहने से। तो बस यही कहना चाहूँगी, इस पूरी कहानी का एक यही सारांश है कि जो जो कह रहा है उसे वो बात कहने दीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर। तो मैं तो आज की रीडिंग को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और मुझे आपके लिए रीडिंग करके बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आपसे जितना भी पार्ट रेजोनेट हो केवल उतना ही अपने लिए समझना है और उसके बाद आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। आप ये समझिए कि आपके इस छोटे से एक अगर आप छोटा सा कमेंट भी कर देते हैं ना कि हाँ मैम रेजोनेट हुई, तो समझिए मेरा दिन बन जाता है, आप एक इंसान का दिन बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और अगर मेरी वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो आपका सच में स्पेशल थैंक्स, तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही अपना प्यार और साथ मुझे देते रहें, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाते रहें, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।